कि रास्ते में मर जाई हो गलन में अक्ता बताए थे हम लोग कि गले में मर जाए मरीज हो। तो महात्मा कुछ उपाय बताए कि ये कर लो तो तर जाओगे, ये कर लो तर जाओगे, लेकिन 7 दिन में वो करना संभव नहीं था। मात्र 7 दिन थे। जब सबने लगभग मना कर दिया, उपाय कुछ बताए तो बड़े बड़े उपाय बताए, वो संभव नहीं थे उन्हें। तो परीक्षित जी को एक याद आई कि जहां सब मना कर दें, जहां कोई काम ना रहा हो, वहां पर एक काम आता है, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया। और परीक्षित जी चारों ओर से आंखें मूंद लिए, आंखें मूंदना माने हाथ पांव समेट लिए और एक मात्र सहारा किया कि ठाकुर अब तेरा सहारा बचा है, तू चाहे तो जैसे जन्म को संवारने आ गया था ऐसी मेरी मौत को संवारने आ जा, और नहीं तो मौत मेरी बिगड़ी, मौत बिगड़ी, सांप काटेगा मौत बिगड़ जाएगी। और परीक्षित जी भगवान को याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। सब लोग गाओ, मेरा मेरा ये केस फंसा। अब मेरा पर कई गाना है। मेरा कोई ना, सारा तो हो चुका है यार। वो नहीं सेट, दूसरा गाना, मेरा छोटा सा संसार। हमारे श्रोताओं को भी याद है कौन गाना कहां सेट है। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा से बहे जलधार, अखियों से बहे जलधार। हरि आ जाओ एक बार। अखियों से संसार, हरि आ जाओ एक बार।
परीक्षित की पुकार का असर हुआ और लिखा है तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। व्यास पुत्र के रूप में भगवान स्वयं पधारे हैं, अथवा कह लो कि भगवान का स्वरूप भागवत महापुराण की पोथी के साथ व्यास पुत्र सुखदेव जी पधारे। वहां पर सारे संतों ने सुखदेव जी का स्वागत किया है। लिखा है ना कि पाराशर मुनि अपनी जटाओं से रास्ता बुहा रहे हैं आगे आगे। पाराशर जी कौन है उनके मालूम? बाबा, रिश्ते में बाबा हैं। अपनी जटाएं खोल के पाराशर मुनि, हमारा पोता आ रहा है भागवत पढ़ करके, भगवत प्राप्त महापुरुष है ये। तो बाबा अपने बालों से सुखदेव जी के आगे रास्ता बुहा रहे हैं। व्यास जी अपने पुत्र के आगे फूल बिखरा रहे हैं, मेरा बेटा आ रहा है, बाहर फूल बरसाओ। सुखदेव जी आए, सब संतों ने खड़े होकर स्वागत किया। ध्यान देना भाई बहनों, उम्र की पूजा नहीं होती है, ज्ञान की पूजा होती है। विद्या पूज्य होती है, ज्ञान पूज्य होता है, उम्र नहीं पूज्य होती। कई लोग 90 साल के हैं, पूज्य नहीं है, और कई लोग 5 साल के हैं, पूज्य हैं। 5-5 साल के। एक कथावाचिका है देवी चित्रलेखा जी, 5-6 साल की तब से कथा कर रही हो, 5-6 साल की पूज्य हो। तो उम्र की बात नहीं होती है, ज्ञान की बात होती है। ज्ञान वृद्ध जो होता है वो उसको उसकी पूजा समाज करता है। तो देखो बाबा, पिता, एक से एक बड़े बड़े महात्मा, दुर्वासा, हजारों महात्मा वहां थे, और 16 साल का बच्चा है भी सुखदेव, लेकिन ज्ञान वृद्ध है वो। सब खड़े हो गए सम्मान में। कोई रास्ता बुहार रहा है, कोई फूल बिखरा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। सब लाए। परीक्षित जी ने आसन दिया, चरण पखारे और कहा, महाराज मैंने सुना तो था कि राम कृपा होती है तब संत दर्शन होते हैं, लेकिन मैं आज साक्षात देख रहा हूँ। मेरे बिल्कुल आखिरी चरण में मैं चल रहा हूँ, 7 दिन मात्र बचे हैं, और आपकी कृपा ठाकुर जी की हो गई है कि आपके ऐसा संत में मुझको दर्शन देने आ गया। चरण पखारे, स्वागत किया, और फिर एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा सुखदेव जी के सामने। गुरुदेव, पुरुषस्य अहम, वो पुरुष, अहम माने वो, पुरुष माने वो, उस पुरुष के लिए क्या कर्तव्य है? पुरुषस्य अहम यद कार्यम, क्या कर्तव्य उसके लिए है? म्रियमाणस्य सर्वशः, जो बिल्कुल म्रियमाण हो गया हो, मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया हो, मौत बिल्कुल बगल में उसके खड़ी हो, उस पुरुष के लिए क्या कर्तव्य होता है? वो क्या करे कि उसकी मौत मोक्ष में कन्वर्ट हो जाए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मैं तो कहूं यह सवाल हर इंसान को अपने से रोज पूछना चाहिए, अपने से। कोई भी महात्मा मिले उससे यही पूछो। लेकिन महात्माओं मिलते हैं महात्मा लोग तो हम लोग और कुछ और पूछते हैं, दुकान कैसे बढ़िया चले, शुगर कैसे ठीक होए, गठिया कैसे ठीक होए, बताओ गुरु महाराज। ये पूछ के आपने उसका मिसयूज कर दिया उस संत की प्राप्ति का। संत जब मिले जीवन में उससे यही सवाल पूछो, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मौत जिसकी करीब आ गई हो वो क्या करे कि उसकी मौत मुक्ति में बदल जाए। अब कोई कह सकता है कि अब जब मौत आई तो पूछ ली, बा वहीं को जल्दी पड़ी है, वहीं को जल्दी पड़ी, इसी भूल में तो रह जाओगे, इसी भूल में रह जाओगे। मौत बिल्कुल करीब खड़ी हुई है, बगल में खड़ी हुई है। वो रावण बोला ना वो हनुमान जी से, मृत्यु निकट, और जब बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही, तो हनुमान जी उससे क्या बोले? उल्टा हो ही। रावण, तुझको मेरे नजदीक वाली मौत दिखाई पड़ रही है खड़ी हुई, लेकिन उल्टा देख, तेरे भी पास मौत खड़ी हुई है, तेरे भी पास खड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हर इंसान को दूसरे की मौत तो करीब दिखाई पड़ती है। अरे क्या पता कल उठाओ ना उठाओ, कल उठाओ ना उठाओ, अपने बारे में अभी थोड़ा, अभी तो पौधा खिलाओ है, पौधा खिलाओ तब मरे है। दूसरा उसको कहेगा अरे क्या पता बेटा क्षणभंगुर है, आज हो क्या पता कल ना हो। और हमसे पूछो, मई तक की कथा बुक के बैठे, मई तक की। अब आपको कहते हैं कल क्या पता जागो न जागो, और हम मई तक का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। यही तो प्रॉब्लम है संसार के। ये एक की समस्या नहीं, सबकी समस्या है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लेकिन मृत्यु निकट आई खल मोही।
मेरे भी बगल में खड़ी है, वो कहां दिखाई पड़ती हमको आपको? एक संत बोल रहे थे कि जीवन ऐसा समुद्र है जिसका एक तट तो दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरा तट उसका दिखाई नहीं पड़ता है। जीवन एक समुद्र है, उसका एक तट जन्म, एक तट मृत्यु। लेकिन प्रॉब्लम है कि सबको बर्थडे दिखाई पड़ रहा है, मेरा हैप्पी बर्थडे, लेकिन वो डे है, वो डे कहां दिखाई पड़ रहा है? जबकि वो भी है। हाँ, वो बीच में वो दूसरा किराना दिखाई नहीं पड़ता। सो भाई बहनों, अपने से रोज पूछा करो, तेरा क्या होगा कालिया? 7 दिन बचे हैं खाली, तेरा क्या होगा? परीक्षित जी ने पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सुखदेव जी के ने सवाल को सुना परीक्षित जी के, तो हल्की सी स्मित चेहरे पर आई, मुस्कान, और मुस्काते मुस्काते बोले, राजन, वरीयान एस्ते प्रश्न, तुम्हारा ये प्रश्न जो हुआ है वरीयान, वो श्रेष्ठ प्रश्न तुमने किया है। कतो लोक हितो नृपा, तुमने लोकहित की कामना से इतना कीमती सवाल पूछा है। इस सवाल के उत्तर में जो मिलेगा वो तुम्हारा तो कल्याण करेगा ही वो उत्तर, लेकिन इसके उत्तर में जो निकलने वाला है उसके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण अनंत काल तक होता रहेगा, अनंत काल तक लोकहित होगा इसके पीछे। ध्यान देना, अगर परीक्षित जी पूछते कि मेरी मौत करीब आ गई है, मैं क्या करूं कि मैं तर जाऊं, तो सुखदेव जी अपनी पोथी उठाते और बाय करते और निकल लेते। अच्छा भैया चल रहा हूं, मेरी मुक्ति कैसे हो, ये नहीं पूछा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मौत बहुत करीब आ गई है वो क्या करे कि उसकी मुक्ति हो जाए। तो सुखदेव जी ने यहां पर बहुत बढ़िया बात कही है। राजन, आप भी बहुत ध्यान देकर सुने हैं और सुनते रहना। अभी थोड़ी देर और, मतलब आधा घंटा और, आधा पौन घंटा। राजन, मौत को मुक्ति में कन्वर्ट करने का एकमात्र उपाय है, बहुत ध्यान दो, आप भी ध्यान देना। मौत को मोक्ष में कन्वर्ट करना चाहते हो कि मेरी मौत नहीं मुक्ति हो, तो उसका इकलौता उपाय है मृत्यु का भय खत्म करो। मृत्यु का भय हमको मार डालता है। जिसको मौत का भय है वो मरता ही फिर है। मौत का भय खत्म हो जाए तो फिर मौत नहीं होती, मुक्ति होती सीधे। मौत का भय क्यों होता है मालूम? इंसान डरता क्यों है मौत को? 4 कारणों से। 4 कारणों से, एक एक कारण सुन लो। और हम लोग जो मरने को डर रहे हैं, बस यही 4 कारण हैं केवल, बस डर रहे हैं, हाय मर न जाई, हाय मर न जाई, और ये मर जात कपदे। फिर मुक्ति कैसे ले जाती? मुक्ति पाना है तो हाय मर न जाई, इस डर से बचो। डर गया समझो मर गया। तो क्यों डरते हैं मौत को हम? 4 रीजन उसके हैं। नंबर 1, पहला कारण है अज्ञात कारण। पहला कारण अज्ञात कारण। अज्ञात कारण माने मरने के बाद हमारा का हुई, किस योनि में जाएंगे, कहां भेज जाएंगे, किस नरक में पड़ेंगे, उसका कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं। एक अज्ञात भय होता है, अज्ञात कारण, कि इसके बाद हमारा का होगा, मरने के बाद किस योनि में डाले जाएंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहा बनेंगे, भूत बनेंगे, क्या बोलो। एक अज्ञात भय होता है, अज्ञात कारण। दूसरा कारण होता है अकेले जाना है, डरने का। 4 बच्चे पैदा किए, इतनी बहुरिया हैं, पोता हैं, बूढ़ा हैं, बुढ़ऊ हैं, लेकिन हमको जाना है अकेले। अकेले, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है और अकेले ही जाना है। अकेले जाना है, इसका भी बहुत डर होता है इंसान को। एक को साथ में जी, एक को साथ सोएं भले, साथ खाएं भले, साथ पहुड़ें, साथ ब्याह करें, साथ नाचें, साथ कूदें, लेकिन साथ जाई कोई ना, जाई कोई ना। चाहे 70 लोग पर, कई लोग कहते हैं हमारे फैमिली, हम तो है ज्वाइंट फैमिली है, 90 लोग हैं, 90 लोग ज्वाइंट फैमिली है। 90 हो या 150 हो, जाना हमको आपको अकेले ही पड़ेगा, अकेले ही। अकेले जाना है, ये सब छोड़ के बड़ा पूरा परिवार, इसका भी डर लगता है। उस यात्रा में कोई साथी नहीं होता है। अब इस डर से बचने का एक उपाय मैं बताऊं आपको। अबहें से अकेले होने का अभ्यास करना शुरू कर दो। अबहें से। अंतः तो ही तजेंगे पामर, मूर्ख तू न तजे अबहित है। छोड़ सबको, छोड़।
जब अकेले ही जाना है तो अकेले अकेला होने का अभ्यास करो अभी से। एकांते सुखमास्ताम, मेरा कोई नहीं संसार में है। इसका अभ्यास अभी शुरू कर दो तो अकेले जाने का कष्ट बहुत कम होगा बाद में। माने जो हमरे भोलू, हमरे गोलू, हमारी रिंग की बहुत घटघटा बनी, जान में बहुत कष्ट हो ही जाए, बहुत कष्ट होगा। मतलब कोई नहीं है। मैं भी घर में था मथुरा में, रात में, नाम नहीं बताऊंगा, मथुरा में था रात में, एक नाइट हाल्ट किया था मथुरा में, नाम नहीं बताऊंगा, है तो सामने ही। तो वो पोती पोता आए, सब पोती पोता, तो बोले बाबूजी, ऐसे मुंह बना के बोले, हाय तो महाराज जी, हाय तो सब ठीक है तो बस, सब हाय ठीक है बस। अच्छा लगा मुझको, अच्छा लगा, हाय तो ठीक है, हाय तो है होंगे। जब तक सामने है थोड़ा बहुत लुरु लुरु कर लो, बिस्कुट खिला दो, चाय पिला दो, ढो मत कि हमरे गोलू, हमरे भोलू, ये बहुत कष्ट देंगे आपको। चैन से मरियो न पई हो, चैन से ना, कि हाय गोलू छूट गए, हाय बोलू छूट गए। अरे वो अपने है ना तो कहे छूट गए, भले से पकड़ लो, मेरा कोई दुनिया में नहीं, मेरा कोई नहीं। एक कष्ट होता है अकेले जाना है इसका। तीसरा कष्ट होता है जो मैंने इतना इकट्ठा किया है ये सब छूट जाए, ये सब छूट रहा है। 60 बीघा हुआ है, 70 बीघा हुआ है, 2 मकान हुआ पड़े हैं, 6 मकान हुआ है, हाय यू बीमा है, हाय वो बीमा है। इसका भी कष्ट होता है मौत का, इसका भय लगता है। अत्ता कट्टा कहन है, लोन चाट है, नमक चाट कर इंसान पानी पीता है, एफडी, फिर एफडी, लोन चाटे मर जाए, फिर बीमा। और जब मौत आई तो सब डर लगी कि हाय वो बीमा, हाय वो बीमा गवा, वो एफडी गए, वग गए, इसका डर लगता है। और चौथा डर मौत का होता है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बाद इन सब का क्या होगा, हमारे बाद ये सब काम कौन संभालेगा, दुकान, खेती, मैनेजमेंट, घर का कौन संभालेगा। ये 4 भय होते हैं मौत के समय, और ये भय हमारी मुक्ति कैंसिल कर देते हैं। इसलिए मृत्यु को मुक्ति में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मौत का भय पहले खत्म करो। तो भय कैसे खत्म किया जाए? तो सुखदेव ने कहा, राजन, अगर मौत का भय खत्म करना है तो उसके लिए भाव का झरना बहाना पड़ेगा, भाव का सोता अंदर से फोड़ना पड़ेगा। और भाव का सोता फोड़ना है तो इसके लिए 3 काम करने पड़ेंगे, श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम और स्मृतव्यम। भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, स्मरण करो। 3 काम करो, अंदर से भाव का झरना फूट पड़ेगा। और ये तीनों काम अलग अलग करोगे तो बहुत दिन लगेंगे, इसलिए तीनों काम एक साथ हो जाएं और 7 दिन में ही तीनों काम पूरे हो जाएं। श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम, और मात्र 7 दिन में हो जाएं और तीनों काम इकट्ठे हो जाएं। तो उसका एक ही उपाय है कि भागवत सुनो। भागवत सुनोगे तो श्रोतव्यम, भागवत सुनोगे तो कीर्तव्यम, फिर भी कीर्तन होगी, और भागवत सुनोगे तो स्मृतव्यम, भगवान की स्मरण भी होता रहेगा, साथ में होता रहेगा, और 7 दिन में तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा, 7 दिन में ही। तो बैठो।